नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर खिदमत होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये फरमाओ जो जिन लोगों ने, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं कितना बुलंद है, जिनकी बातें रब के हबीब और जिब्रील अमीन कर रहे हैं। आपने जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये बताओ ये जो असहाबे बदर हैं जिन्होंने आपके साथ रब के दीन की सरबुलंदी के लिए पहली जंग लड़ी, इनका आपके यहाँ क्या मकाम मुरतबा है? आप क्या इनके बारे में फरमाते कि इनकी शान, इनकी इज्जत, इनका मकाम, इनका मुरतबा, इनकी बुलंदी, इनकी रिफत के क्या कहने, इनकी रिफत आपके नजदीक आप क्या इनके बारे में फरमाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, मैं इन ये जो लोग हैं ना जिन्होंने बदर लड़ी, जो बदर की जंग में गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम इन लोगों को तमाम मुसलमानों से अफजल समझते हैं। हम समझते हैं कि तमाम मुसलमानों से ये लोग अफजल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने के, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो फरिश्ते, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों की मदद उस दिन फरिश्तों के जरिए भी फरमाई थी, तो फरमाया जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके यहाँ तो इनका ये मकाम है, लेकिन जो फरिश्ते इन बदर वालों के साथ जो आए थे, जिन्होंने बदर के गज़वे में शिरकत की थी, उन फरिश्तों का भी मकाम हमारे यहाँ ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ इन असहाबे बदर वालों का है। यानी जैसे आप इन असहाबे बदर वालों को अफजल मानते हैं ना, इस तरह हम उन फरिश्तों को अफजल मानते हैं, क्योंकि ये वो हैं, हम फरिश्ते होकर इनको अफजल इसलिए मानते हैं कि वो हैं जिन्होंने रब के दीन के लिए और आपकी जनाबे वाला शरीयत के लिए सबसे पहले सब कुछ कुर्बान करके सबसे पहली जंग लड़ी थी। इस वजह से हम भी उनको अफजल व आला मानते हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको बदर वालों को यानी आला मानते हैं, अफजल मानते हैं। तो ये बड़े बाकमाल लोग थे, बड़े जनाबे वाला आला ज़र्फ लोग थे, कमाल वाले लोग थे। अब अभी जी